नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। सोनम वांगचुक। जी हाँ, लद्दाख में जो कुछ भी चल रहा है, आखिरकार सोनम वांगचुक अब खुल के सामने आ गए हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लद्दाख में सोनम ने अचानक ये सब कुछ कर दिया, लेकिन नहीं साहब, ये तैयारी सालों की है। और हमने इसी प्रारब्ध के मंच पर आज से 1 साल पहले ये वीडियो बनाया था गौरव प्रधान के साथ, जिसमें हमने ये सीधे कहा था कि गौरव कौन है सोनम वांगचुक, चीनी खेल के खिलाड़ी या अनाड़ी। 52 मिनट का वो वीडियो आज आपको देखना बहुत आवश्यक है, लेकिन हम आपको पूरा वीडियो नहीं दिखाएंगे। लगभग 25 से 26 मिनट का वो वीडियो हम एडिट कर रहे हैं, और आज आप उस वीडियो को जरूर देखिए कि जो हमने 1 साल पहले सोनम वांगचुक की पूरी सच्चाई खोल के अपने दर्शकों के सामने रखी थी, आज हूबहू सोनम वैसे ही निकल के सामने आ गए हैं। सोनम कभी भी एक भले आदमी नहीं थे। ये अगला 26 मिनट का वीडियो आपको हर एक सच्चाई बताएगा। और सिर्फ एक यही वीडियो नहीं, इसके बाद एक और वीडियो हमने किया था सोनम के ही ऊपर, जो कि लाखों दर्शकों ने देखा था। इस वीडियो में आपको इस पूरे 52 मिनट का एपिसोड भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ये 26 मिनट का वीडियो आपको ये बता देगा कि समय से पहले कैसे हमने ये प्रयास किया, और हमने न सिर्फ अपने प्रयास में सफलता पाई, बल्कि सोनम को नंगा करके रख दिया था। इसके बाद जो दूसरा वीडियो है, वो भी लगभग 40 मिनट का है। हमारी टीम उसे भी एडिट कर रही है, जिसमें आगे हमने और खुल के बताया था। और उस वीडियो में सोनम ने बाकायदे अपनी फौज को भेजा था। आप ओरिजिनल वीडियो जब देखिएगा, तो आपको नीचे कमेंट्स में वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो 26 मिनट का वीडियो है, जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार। प्रारूप पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, आज 6 अप्रैल, कल है 7 अप्रैल। रैली और यात्राएं बड़ी सामान्य सी चीज है, लेकिन सोनम वांगचुक रैली निकाल रहे हैं चीन के बॉर्डर तक। तो सोनम वांगचुक दरअसल हैं क्या और क्या कर रहे हैं? 21 दिनों तक अनशन किया उन्होंने। अनशन के बाद खुद खत्म किया वो अनशन, और अब यात्रा कर रहे हैं, वो भी जब ये देश 2024 के लोकसभा चुनाव के मुहाने पे खड़ा है। गौरव प्रधान जी के साथ आइए जानते हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये सोनम वांगचुक है क्या चीज। गौरव जी, अगर एक लाइन में बोला जाए तो सोनम वांगचुक डीप स्टेट के एसेट हैं, जिनका इंटरेस्ट केवल ये है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत बॉर्डर पे ना बढ़े, खास तौर से चीनी बॉर्डर पे। और वो इसलिए ताकि चीन जिस तरह से सालों से कब्जे करता आ रहा है भारत पे, चाहे उसने तिब्बत पे करा या पहले अरुणाचल में अपना वो अपनी ऑक्यूपेंसी क्लेम करता है अरुणाचल में, सिक्किम में, उसी तरह आगे चल के वो लद्दाख पे करे। ये तो सीधी सीधी बात है। मैगेसे अवार्ड जिसको मिलता है, आप लिख के रख लीजिए, वो कभी भी काम के लिए नहीं मिलता है। वो एसेट को तैयार करने के लिए पहला इंडोर्समेंट होता है, और उसमें बहुत लंबी लिस्ट है जो आप लोग देख लीजिए, मैं उसमें समय नहीं बर्बाद करूंगा। सोनम वांगचुक की प्रॉब्लम क्या है? सोनम वांगचुक की प्रॉब्लम है लद्दाख में वो अपने आप को इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक तो सबसे पहली बात, वो इंजीनियर बोले जाते हैं अपने आप को, और ये कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे इनोवेशन करे हैं, बहुत सारे उनके पास पेटेंट हैं। मुझे ये बताइए, आज तक कौन सा इनोवेशन और कौन सा पेटेंट ने भारत की आम जनता का जीवन सरल करा है? कोई भी इनोवेशन का मतलब, पेटेंट का मतलब ये होता है कि आपने किसी के जीवन को सरल करने की कोशिश करी है, या कोई कार्य को सरल करने के लिए या अच्छे से करने के लिए कोशिश करी है।
सोनम वांगचुक का एक चीज़ बता दीजिए, लोग बोलते हैं बहुत सारा काम करा है, ही इज़ अ वेरी अकम्प्लिश्ड गाय। अकम्प्लिशमेंट क्या है? ठीक है ना? तो यहाँ तो पहली बात, अब सोनम वांगचुक की असलियत क्या है? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर किसी फ़िल्म में किसी को हीरो बनाया गया है, तो 99% चांस है कि उस इंसान को भारत के विपरीत इस्तेमाल किया जाएगा डीप स्टेट द्वारा। अब चाहे वो आप एनवायरनमेंट, क्योंकि आपके दर्शक समझदार हैं, वो जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। क्लाइमेट चेंज के माध्यम से वेस्ट ने कभी भी अफ्रीका को नहीं पनपने दिया, एशिया को नहीं पनपने दिया, जबकि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका है। तेल की सबसे ज़्यादा खपत पर कैपिटा कार जो हैं या ऑटोमोबाइल जो है, वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है। सबसे ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं क्रिसमस में, लेकिन ज्ञान भारत को दिया जाता है। भारत में पिछले 10 सालों में पेड़ों की जो कवरेज है, जो ग्रीन कवरेज है, वो भारत में बढ़ी है, कम नहीं हुई है। लेकिन क्या यही मापदंड अमेरिका के हैं? नहीं। दूसरे देशों को दबा के रखो, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे ह्यूमन राइट की बात हो, चाहे ये सारे हथियार हैं अमेरिका और अमेरिका के साथियों के, जिसको हम नेटो के रूप से भी जाने जाते हैं। और रहा तक सवाल रहा सोनम वांगचुक भी उसी कड़ी के हिस्से हैं। जब तक 370 नहीं हटी थी, ये बहुत खुश थे, क्योंकि इनके मन मुताबिक वहाँ काम हो रहा था, कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा था। मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या कि इस देश के लद्दाख के जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं, क्या वो नहीं, उनका अधिकार नहीं है कि वो साफ पानी मिले या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिले या उनके यहाँ डेवलपमेंट हो? क्या उनका अधिकार नहीं है कि भारत के विभिन्न हिस्सों से टूरिस्ट वहाँ जाएं, ताकि जो लोकल पॉपुलेशन है लद्दाख की, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो, उनको उनके घर होम स्टे में हो और रेस्टोरेंट बिजनेस, ट्रैवल बिजनेस इत्यादि उनका चले, और वो भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए उनको भी प्रेरणा मिले, जैसे कि भारत के अन्य हिस्सों में लोग अपना जीवन यापन करते हैं। क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या लद्दाख के लोगों का अधिकार नहीं है कि वो कुछ अच्छा समझें, अच्छा जानें और अच्छा खाएं-पिएं, अच्छे रहें, बच्चों को पढ़ाएं? तो ये जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं, इसको कहते हैं साइको ऑप्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। मैंने आपसे हमेशा कहा है और लोगों से भी मैंने समझाया है कि चाइना मिलिट्री वॉर नहीं लड़ सकता। चाइना में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो मिलिट्री वॉर लड़ सके, और ख़ास तौर से हाई एल्टीट्यूड पे, क्योंकि चाइना का जो वॉरफेयर ज़ोन है, वो केवल हाई एल्टीट्यूड है, लो एल्टीट्यूड नहीं है। चाइना का हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर चाइना लड़ ही नहीं सकता, उनके लोग उस काबिल है ही नहीं, और ज़बरदस्ती अब लद्दाख इज़ अ वाटर प्रीस्ड एरिया आउटसाइड टूरिस्ट। अब सोनम वांगचुक कहते हैं कि लद्दाख में पानी नहीं है, और जो टूरिस्ट आएगा उससे पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो टूरिज़्म से प्रगति कर रही है, वो नहीं होगा। अब इस बात को थोड़ा डीपली सोचने की ज़रूरत है। क्या ये प्रॉब्लम लद्दाख में ही है? क्या पानी की समस्या हिमालय के जो और रीजन हैं, चाहे स्पीति हो, नॉर्थ सिक्किम हो, हमारे डेज़र्ट राजस्थान के डेज़र्ट हों, साउथ इंडिया के हिल्स हों, और अभी जो ऐड हुआ है बैंगलोर में पानी नहीं है, या चेन्नई, क्या पानी की किल्लत क्या लद्दाख में ही है? तो लद्दाख को दूर कौन रख रहा है? और हर जल नल, मैंने भी वो फ़ोटो पोस्ट करी थी जहाँ मोदी सरकार ने वो उस तरह के पानी की टंकियां लगाई हैं और पाइप नेटवर्क बिछाया है, जो जाड़ों में फ्रीज नहीं होता है, और उससे भी पानी लोगों को मिल रहा है। क्योंकि पहले तो ये था कि जो बर्फ पड़ी है उसको उबाल के पानी उससे निकाला जाता था और इस्तेमाल किया जाता था। अब वो टंकियों में पानी आ रहा है। तो सोनम वांगचुक जब
आउटसाइडर टूरिस्ट की बात करते हैं कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे, तो क्या एनवायरनमेंट बाकी जगह नहीं है भारत में? लद्दाख में ही है। क्या लद्दाख में सुएज मैनेजमेंट प्लांट नहीं बनना चाहिए? क्या ड्राई टॉयलेट, रिसाइकिल प्लास्टिक और जो हम काम कर रहे हैं वहां पर इकोलॉजी के लिए, वो काम नहीं होना चाहिए? सबको बाहर निकलना चाहिए। और दूसरी बात, जो सेंसिटिव एरिया है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, वहाँ टूरिस्ट जो जाते हैं वो कंट्रोल टूरिस्ट जाते हैं, वो भीड़ नहीं लगती है वहाँ पर। तो क्या कश्मीर इकोलॉजिकली सेंसिटिव नहीं है? दूसरा, स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इन लद्दाख। सोनम वांगचुक ने बताया कि वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे। क्या गवर्नमेंट ने कोई इंडस्ट्री प्रोजेक्ट अलाउ करा लद्दाख में? मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, लोगों को भी बोलता हूँ, लद्दाख रीजन और कश्मीर रीजन जो है वो, उसमें जो सबसे पॉपुलर इंडस्ट्री है वो टूरिस्ट है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मैग्सेसे अवार्ड वाले हैं, चाहे वो आपके सोनम वांगचुक हो, चाहे मेघा पाटकर हो, चाहे रवीश कुमार हो, इनके बारे में तो सब जानते हैं ना। तो ये टूरिस्ट को लद्दाख में आने से रोकना क्यों चाहते हैं? वो इसलिए रोकना चाहते हैं कि जैसे कि हम फौज में बोलते हैं कि अगर कोई एरिया को सिक्योर करना है, सबसे ज्यादा सिक्योर करना है, तो वहां पर टूरिज्म बढ़ा दो। तो जब टूरिज्म बढ़ा जाएगा तो जो चाइना का रोल है वहां पर, वो रोल तो खत्म हो जाएगा ना। चाइना सेटबैक किसका होगा? सेटबैक चाइना का होगा। तो इस सब के पीछे, सोनम वांगचुक के पीछे कौन है? और whenever he is using the word Ladakh, understand what Ladakh use judgment. Remember, आज का लद्दाख अपना बॉर्डर अफगानिस्तान और खास तौर से जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए, अफगानिस्तान और वाखन बॉर्डर से कनेक्ट होता है। वाखन बॉर्डर मैप पे उठा के देखिए, वाखन बॉर्डर क्या है? वाखन बॉर्डर एक मामूली सी, एक कुछ 10-15-20 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप है, अफगानिस्तान को भारत से अलग करते हुए पाकिस्तान के हाथ में, जिसपे चाइना कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर भारत की कनेक्टिविटी को काटने के लिए ये सारे ड्रामेबाजी हो रही है। और जो बॉर्डर शेयर करता है, इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो शक्शगाम वैली आती है। शक्शगाम वैली इज अ ट्रांस कार्यक्रम ट्रैक, कार्यक्रम रास्ता है POJK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर में, जहां से चाइना अपना ट्रेड रूट, जिसको हम CPEC बोलते हैं, वो बना रहा है। और ये जो कार्यक्रम रास्ता है, ये पाकिस्तान ने इलीगली चाइना को हैंडओवर कर दिया था मार्च 2, 1963 में, कांग्रेस के राज में। पाकिस्तान POJK का कोई भी हिस्सा किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमेशा से डिस्प्यूटेड टेरिटरी रही है। लेकिन कार्यक्रम रास्ता दे दिया। अब कार्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो हम आ जाते हैं गलवान वैली। सब जानते हैं गलवान वैली की लड़ाई। गलवान वैली वो स्पॉट है जहां से कार्यक्रम हाईवे शूटिंग रेंज में आता है भारत के। चाइना गलवान वैली पे वो हिस्से को कब्जा करना चाहता था ताकि उसका कार्यक्रम हाईवे जो है, जो CPEC का रास्ता है, वो सिक्योर रहे। और वो सिक्योर रहेगा तो मतलब चाइना का BRI प्रोजेक्ट जो यूरोप के लिए है, जिसका रास्ता पाकिस्तान से निकल के जाता है, पाकिस्तान से नहीं जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जाता है, वो उसके हिस्से में आएगा। तो सोनम वांगचुक किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? और नाउ अंडरस्टैंड आर्टिकल 370 आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो आज आउटसाइडर, हु इज एन आउटसाइडर इन गिलगिट, सकाडू, काराकोरम, वाखन,
और अब लद्दाख। इसमें आउटसाइडर कौन है? इसमें आउटसाइडर चाइना है। बहुत तो बड़ी बात। सोनम वांगचुक चाइना के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। सोनम वांगचुक ने बोला शेड्यूल 6 को लागू करा जाए। शेड्यूल 6 क्या है? आप सारे दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके शेड्यूल 6 पढ़ें। शेड्यूल 6 4 स्टेट्स में है, 4 या 5 स्टेट में, जो नॉर्थ ईस्ट है, जहां पर हमें लोकल ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है। वहां इन्फिल्ट्रेशन का वहां चाइना नहीं बैठा, वहां पाकिस्तान नहीं बैठा है। शेड्यूल 6 लगाने का अर्थ है आपने लद्दाख को 370 फिर से दे दी, यानी 370 दे दी। अब केंद्र तो पैसे देगा और उसको खर्च कैसे होंगे वो केंद्र नहीं पूछ सकता, और वो फिर सोनम वांगचुक अपने आप को फारूक अब्दुल्ला बनने की कोशिश कर रहा है। जो काम फारूक अब्दुल्ला ने करा था और उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला ने करा था कश्मीर में, वही काम सोनम वांगचुक लद्दाख में करने जा रहे हैं, ताकि लद्दाख भारत से कट जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात और आती है गौरव जी, कि सोनम वांगचुक यह भी कह रहे हैं कि साहब, हम 370 जब लागू था, जम्मू कश्मीर के पार्ट थे, तब ज्यादा खुश थे। अब ये चौंकाने वाली बात है कि वो इस तरह से क्यों कह रहे हैं। इसी के साथ उनका ये भी है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दें। पूर्ण राज्य के दर्जा, यह तो एक राजनीतिक आंदोलन है, ये तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। सोनम वांगचुक की ये पॉलिटिकल विल कहां तक जाती है? जैसे मैंने कहा, ये कबाल का डीप स्टेट में CIA और चाइना साथ साथ है। ये उनका खेल है कि लद्दाख को भारत से काटा जाए। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, लद्दाख से लेके अरुणाचल तक जो चाइना की भारत के साथ डिफरेंसेस हैं बॉर्डर को लेके, उसका मूल कारण पानी है और कुछ नहीं है। कि पानी के रिसोर्स पे कौन कंट्रोल करता है। एशिया में 65-70% पॉपुलेशन दुनिया की रहती है। चाइना में भारत के तरह बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। जो सियाचिन से लेके अरुणाचल तक पानी कंट्रोल करेगा, ग्लेशियर्स कंट्रोल करेगा, वो एशिया में सरवाइव करेगा। और चाइना की मुहिम यही है। अब सोनम वांगचुक जब बोलते हैं कि यहाँ पर स्टेट, इसको पूरा स्टेट का दर्जा दें, हम मना नहीं कर रहे, हम उनको राज्य बनाएंगे। जम्मू कश्मीर को भी राज्य बनाएंगे और उसको भी बनाएंगे और प्रॉपरली इलेक्शन भी होंगे, लेकिन समय से होंगे जब हम डेवलपमेंट के काफी हद तक कर चुके होंगे उसके बाद। अब सोनम वांगचुक अभी क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि एक बार राज्य बन जाएगा, उसके बाद लद्दाख का वही हाल करेंगे जो कश्मीर का करा गया था, जहां आपके पास, आप अपने असेंबली में रूल पास करेंगे, विधेयक पास करेंगे, और आप भारत सरकार का हस्तक्षेप को बिल्कुल मिनिमम कर देंगे। और उसके बाद यही जो शेड्यूल 6 हो, इंडस्ट्री को भगाना हो, टूरिस्टों को भगाना हो, लोगों को डिप्राइव करना हो डेवलपमेंट से, वो डिप्राइव करें। क्योंकि अल्टीमेट एम ना सोनम वांगचुक का लोगों के प्रति है, ना बेचारे जो कंफ्यूज्ड लोग हैं उनको तो बरगलाया गया है, ना चाइना वगैरह का इंटरेस्ट लोगों में। उनका इंटरेस्ट केवल एक है कि लद्दाख को आप कैसे कंट्रोल करते हो चाइनीज टेरिटरी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि सोनम एक नेता है, पॉलिटिकल आंदोलन चला रहे हैं लद्दाख को स्टेट बनाने के लिए। सोनम एक एनवायरमेंटलिस्ट है। सोनम एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर है। क्या भूमिका है? ये कौन सा उद्देश्य है जो कल से वो ड्रामा शुरू कर रहे हैं? जब सोनम वांगचुक एनवायरनमेंट की बात करते हैं और डेवलपमेंट, एंटी डेवलपमेंट बात करते हैं, तो सोनम वांगचुक ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर सड़कें नहीं बननी चाहिए, ब्रिज नहीं बनने चाहिए। अब सड़कें और ब्रिज से सबसे ज्यादा नुकसान किसको है, आप खुद सोचिए। अगर सड़कें ना बने, अच्छी सड़कें ना बने, एयर स्ट्रिप ना बने, पुल वगैरह ना बने, तो सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय फौज को है।
तो जब वो वॉक करके बोलते हैं कि हम लोगों को दिखाएंगे चाइना ने कितनी ऑक्युपाई करी, तो वो पहले ये बताएं, वो ये बताने जा रहे हैं कि नेहरू ने कितनी दे दी या करने दी, या इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से चाइना कितने आगे तक एडवांस हो गया। अब अगर आप चाइनीज साइड पे देख लीजिए, एलएसी के दूसरे साइड पे, तो चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है। वहां पर रोड भी है, ट्रेन भी है, एयर स्ट्रिप भी है, एयरपोर्ट भी है, सब कुछ है। चाइना, अगर भारत का ये डेवलपमेंट होता है जो हो रहा है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, तो उससे ज्यादा टूरिज्म को एक बार के लिए भूल जाते हैं। तो उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा अगर वो चीजें ना हो? भारतीय फौज को होगा। तो रोड ही सबसे अच्छा माध्यम है। अब आप रोड अगर नहीं बनाओगे तो सप्लाई नहीं पूरी होगी। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि सैकड़ों ड्रम केरोसिन का जाता है, ताकि केरोसिन से 16,000, 17,000, 18,000, 19,000 फीट पे लोगों, जो फौजी हैं, उनको गर्म करने के लिए, उनको गर्म रखने के लिए और खाना बनाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल होता है। मैंने केरोसिन पे एक वीडियो आपके साथ करा था, राहुल गांधी का केरोसिन शब्द कहाँ से आया। और सोनम वांगचुक, ये कीड़ा सोनम वांगचुक को 5 साल याद नहीं आया। इनको एनवायरनमेंट की याद कब आई? राहुल गांधी के लद्दाख जाने के बाद। बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने लद्दाख जाके क्या गुट्टी पिलाई, और आप सब, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी चाइना के एजेंट हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि 2008 में राहुल गांधी ने चाइना की पॉलिटिकल पार्टी के साथ एमओयू साइन करा था, जिसको किसी ने नहीं देखा है, केवल माँ बेटे ने देखा है। अब जब आप चाइना बॉर्डर पे मार्च करने जा रहे हैं, आप दिखाने जा रहे हैं कि चाइना ने क्या ऑक्युपाई कर लिया, क्या ऐसा तो नहीं कि आप जाके भारतीय एरिया को दिखाना चाह रहे हैं कि ये चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया और उसको लेजिटिमेसी देने की कोशिश है? यानी सोनम वांगचुक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं? ना वो इन्वायरमेंटलिस्ट है, ना साइंटिस्ट हैं, वो एक नंबर के ठग हैं और एक नंबर के अनार्किस्ट हैं। जिस अनार्किस्ट को 2012 और 13 में भारत ने दिल्ली में देखा है। तो आप देखिए, आप जाके इंडोर्स कर रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी बोलते हैं कि चाइना ने जमीन ले ली। सच्चाई ये है कि जो भी चाइना ने जमीन भारत की हड़पी है, वो नेहरू के टाइम पे हड़पी है, जब नेहरू ने स्वच्छता से तिब्बत और लद्दाख का काफी हिस्सा दान दे दिया था चाइना को, हिंदी चीनी भाई भाई करके। तो सोनम वांगचुक काम किसके लिए कर रहे हैं? राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं, चाइना के लिए कर रहे हैं, या सीआईए के लिए कर रहे हैं? लेकिन भारत के लिए नहीं कर रहे हैं, ये गारंटी है। इस वक्त जियोपॉलिटिकल प्रदर्शन का टाइम, ये जियोपॉलिटिकल को एक्टिवेट करना चाह रहा है, क्योंकि गलवान की लड़ाई को कैपिटलाइज चाइना नहीं कर पाया। राहुल गांधी का जो झूठ का नैरेटिव था कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली, उस नैरेटिव को आगे नहीं चल पाया। तो अब उन्होंने एक ऐसा क्रेडिबल बंदा खड़ा करा है जिसकी लोग सुनते हैं, ताकि वो नैरेटिव को आगे बढ़ाए। चाइना का एजेंट, सीआईए का एजेंट या किसी भी एजेंसी का एजेंट एक दिन में या एक प्रदर्शन से नहीं बनता है। उसमें 10-20 साल लग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी पहले एक्टिविस्ट बनाया गया, फिर अवार्ड देके उसकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई, फिर भूख हड़ताल करके पेट अंदर पिचका के उसकी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करा गया, फिर कुर्सी पे बिठाया गया। मैं सारे दर्शकों से एक ही निवेदन करूंगा, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, और मेरा 10-15 साल का पब्लिक रिकॉर्ड है, कि मैं केवल सनातन और नेशनल सिक्योरिटी पे ही इंटरेस्ट है मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है। सोनम वांगचुक कोई साधु नहीं है, ये साधु के भेष में एक बहुत खतरनाक एनार्किस्ट चाइना का पैदा है,
जो भारत के खिलाफ आपको भड़का रहा है, इसकी बातों पे ना जाइए। और अगर ये ट्वीट करता है तो मैं आज आपको बोल रहा हूं, जो मैं कभी नहीं बोलता, कि उसको ट्विटर पे पेलिए। बिल्कुल, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया से कम से कम मैं गौरव जी, आपको पता ही है, सोशल मीडिया को मैं जन मीडिया कहता हूँ, जनता का मीडिया कहता हूँ। और भला हो, कम से कम सोशल मीडिया की वजह से ऐसे एलिमेंटों की न सिर्फ पहचान हो रही है, बल्कि जनता उनको कायदे से हैंडल कर रही है। मुझे लगता है कि इन जितने भी समय में हम लोगों ने बात की है, दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि कितनी ऐसी देश विरोधी शक्तियां हैं जो बाहर के देशों के साथ हमारे अंदर बैठे हुए लोगों को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। सोनम मैं ये मान सकता हूं कि इस वीडियो को देखते हुए कई दर्शक शुरू में हचकचाए होंगे कि सोनम वांगचुक, क्योंकि एक ऐसा परसेप्शन बनाया गया है, एक ऐसी मार्केटिंग की गई है, एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया है, एक ऐसा प्लेसमेंट किया गया है, जिससे वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वीडियो में हुई चर्चा के बाद अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी जोड़ेंगे, तो आखिर सोनम वांगचुक है कौन? आप विचार कीजिए, सोनम वांगचुक एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, सोनम वांगचुक एक नेता है, सोनम वांगचुक एक इनोवेटर है, सोनम वांगचुक क्या है? चीन की तरफ क्यों जा एनार्किस्ट। रहा है? कुल मिला के सोनम वांगचुक वही है। मैंने चर्चा के बीच में भी गौरव जी कहा था, जिस तरीके से ये आदमी खुले में स्लीपिंग बैग यहाँ तक गले तक करके, वो फोटो तमाम दर्शकों ने देखी होगी, सोया हुआ था, दिल्ली में गुलाबी रजाई ओढ़ के सड़क पर लेटे हुए उस अराजक व्यक्ति की याद दिलाता है। मुझे लगता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मांगना लद्दाख के लिए उसी एजेंडे का हिस्सा है, जो आपने पहले ही कहा। और स्टेटमेंट सीधे सीधे सोनम वांगचुक का है कि हम 370 के साथ जम्मू कश्मीर का हिस्सा रह के ही ज्यादा खुश थे। ये क्या कहता है? दर्शकों, हमें उम्मीद है कि गौरव जी के साथ इस चर्चा के बाद, और बहुत सारे दर्शकों ने गौरव जी 4 तारीख को जब हमने ये प्रयास किया, उसका एक स्क्रीनशॉट हमने एक कम्युनिटी पोस्ट के रूप में डाला था। दर्शकों ने लगातार वहां पर एप्रिशिएट किया कि आप लोगों के प्रयास ठीक थे, नहीं नेट की वजह से हो पाया। हमें उम्मीद है दर्शकों कि कल जब उस व्यक्ति के खतरनाक इरादे शुरू होंगे यात्रा के साथ, तब तक हम एक अपनी गिलहरी प्रयास के माध्यम से प्रारब्ध के इस मंच से आपको सोनम वांगचुक जैसे नेगेटिव एलिमेंट की सच्चाई बता रहे हैं, और जिसका हमें गर्व है। गौरव प्रधान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।